Hello students, welcome to Marshall Institute, and today in the class 12 physics class we are going to understand about the magnetic field। तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और ये क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट है। तो आज क्लास के अंदर हम यही बातें करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको समझना। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसको समझना कैसे है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल बी वेक्टर। अब यहां से हमें यह पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके पास दोनों चीजें होंगी, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, और इसके पास डायरेक्शन भी होगी। तो इन दो चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इन द केस ऑफ करंट, बिकॉज ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं इसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे इफेक्ट करता है उसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे कि सपोज करो कि यहां पे हमने एक बनाया है चार्ज। अब ये जो चार्ज है ये है रेस्ट पे, यानी कि मैंने इसको यहां पे उठा के रखा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, और यहां पे मेरे पास कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, बिकॉज ये मुझे पता है कि अगर कोई चार्ज हमारा रुका हुआ है तो जब यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो ये भाग जाएगा या उसकी तरफ चले जाएगा। अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन वाला इधर है तो ये उधर को भाग जाएगा, और अगर इधर पॉजिटिव वाला है तो ये उधर को भाग जाएगा। बट मैंने इसको रेस्ट पे लिया, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा। बट अगर इसको मैं स्टार्ट कर दूं मूव करवाना विद सम वेलोसिटी v, मैं किसी वेलोसिटी से इसको मूव करवाना शुरू कर देता हूं, तो जैसे ही ये चार्ज मूव करना शुरू करता है तो इस पे एक फोर्स लगती है जिसके कारण ये मुड़ जाता है, देखो कोई चार्ज जा रहा है, इस पे यहां से फोर्स लगेगी और ये ऊपर को मुड़ जाएगा। और ये फोर्स कौन लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड से डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा स्टैंडिंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, बट मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, यानी कि मूविंग चार्ज होता है करंट। तो करंट अगर हमारे पास किसी भी कंडक्टर में से जा रहा है तो उसके आसपास में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमें बताया था ऑरेस्टेड ने। तो इसी से हमें पता चलता है कि अगर कोई हमारे पास वायर है जिसमें हमारे पास करंट जा रहा है तो हमें ये तो पता है कि उसके आसपास में कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जरूर होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपने मतलब उसकी डायरेक्शन को, अगर करंट की डायरेक्शन को चेंज करना है, या चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज की डायरेक्शन को चेंज करना है। बेसिकली अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v से, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें चाहिए होंगी कि सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है सेंटर में, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है जो इसके आसपास में आ रहा था, और आते आते इसने घूमना शुरू कर दिया। अब चार्ज जब आ रहा था तो उसकी थी वेलोसिटी v, और v वेलोसिटी इधर को लग रही थी, तो बट नेचुरल अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो हमारे पास कोई फोर्स ऐसी होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसी एक्ट कर रही होगी और उसको मूव करवा रही होगी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी से चार्ज आया, यहाँ पे फोर्स लगी और वो घूम गया, फिर यहाँ पे फोर्स लगी वो घूम गया, फिर यहाँ पे फोर्स लगी, यानी कि जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या कहीं पे भी हमारे पास सेंटर को फोर्स लगा रही है, पर उस फोर्स के लगने में हमारे पास वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग, बट ओनली डायरेक्शन इज चेंजिंग। डायरेक्शन चेंज कर रही है बेटा, डायरेक्शन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, डायरेक्शन चेंजेस। सो डायरेक्शन चेंज कर रही है बार बार, बट मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको कंसीडर करने के लिए बेटा हमने एक रूल बनाया जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड रूल। उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल आ गया तो आप कोई सी भी चीज जो है वो समझ सकते हो। तो पहली चीज हमने यहां तक क्या पढ़ी, हम दोबारा से समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास कोई चार्ज जा रहा है
तो वो चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वो अगर मूव करता नजर आता है, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन में जा रहा था बट कोई फोर्स लगी जिसके कारण उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास कहीं ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर लगा है। ठीक है, और उसकी मोशन किस रूल को ओबे करती है, किस लॉ के अकॉर्डिंग वो मुड़ता है, वो हम अभी कंसिडर कर लेते हैं। तो चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, सो दैट कि आपको एक चीज जो है वो क्लैरिटी में नजर आ जाए कि किस तरीके से उसने मूव करना है। तो इस मोशन को ही हम एक्सप्लेन करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड रूल की। लेफ्ट हैंड थंब रूल, थंब रूल। इसके अंदर बेटा आपको जो है वो डांस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे करके डांस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये कंसीडर करना है कि देखो ये डायरेक्शंस फिक्स्ड रहेंगी, ये फोर फिंगर होती है या इंडेक्स फिंगर होती है, ठीक है, इसको मिडिल फिंगर बोलते हैं और इसको तो पता ही है हमें थंब बोलते हैं भैया। तो भैया अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हो तो कुछ पक्की डायरेक्शंस जो है इसकी याद रखो। ये जो होगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब किसी को जब गोली मारते हो ऐसे करके ठा करके, तो गोली चलती है बुलेट से, बी फॉर बुलेट एंड बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो हमारे पास फोर फिंगर है, दिस विल गिव अस ऑलवेज, बी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फोर फिंगर, फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर। और जब किसी को गोली लगे तो क्या आई है ना, तो वो जो आई है वो हमारा है करंट या जो मोशन है चार्ज की, बिकॉज मूविंग चार्जेस आल्सो कंसिडर्ड एज टू बी करंट। सो यहां पे जो हमारे पास दूसरी है उसको हम या तो करंट सपोज कर लेंगे और वेलोसिटी सपोज कर लेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कौन, आपका मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। अब बेटा ध्यान से देखने वाली बात है, देखो गोली बंदे को लग गई, गोली लगने के बाद उसको क्या हुई, दर्द हुई, तो दर्द होने के बाद बंदा फिनिश हो गया, ऊपर चले गया भगवान के पास। तो एफ फॉर फिनिश एंड एफ फॉर फोर्स, तो थंब रिप्रेजेंट्स, थंब THUMB, थंब रिप्रेजेंट्स योर फोर्स। तो ये हो गई फोर्स, इसके बारे में हमने लिख दिया, और ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे आपने बेटा चीज देखनी है ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस फोर्स के अंदर। अब यहां पे देखो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना है। क्या लेना है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यहां पे कंसीडर कर रहा हूं कि इनवर्ड है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, हम मान लेते हैं। देखो ये मानने में कोई बुराई नहीं है, मान सकते हैं, हमारा दिल करता है हम कुछ भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। फिजिक्स हमें ये जो है वो अथॉरिटी देती है कि अपनी तरफ से हम कुछ भी मान सकते हैं, बट रूल्स को हम डिसओबे नहीं कर सकते। तो मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर को जा रहा है, मतलब गोली किधर चलानी है, अंदर को चलानी है, तो चला देते हैं, ये लो गोली चल गई। अब यहां पे हमारी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी इधर से आ रहा था बंदा, वेलोसिटी इधर थी, तो फोर्स किधर लग रही है भैया, ऊपर लग रही है ना। अब जैसे ही यहां पे फोर्स लगी तो बिना मैग्नेटिक फील्ड चेंज किए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को ही लग रहा है ना, उसकी डायरेक्शन तो फिक्स है। अब बिना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज किए हुए अगर मैं यहां पे इसकी यहां पे वेलोसिटी चेक करूं तो वेलोसिटी ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी चेंज करूंगा थोड़ी सी वेलोसिटी की, तो अभी फोर्स इधर को जा रही है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ना चेंज करते हुए वेलोसिटी ऊपर को देखूंगा तो भी फोर्स इधर जा रही है, तो भी फोर्स इधर जा रही है। तो इसी तरीके से अगर आप सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करते जाओ तो आपको फोर्स मिलनी शुरू हो जाएगी। अब सपोज करो कि हमारे पास चार्ज जो है वो इधर को जा रहा है, चार्ज जो है वो इधर को जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आप इधर को जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऐसे, चार्ज हो गया ऐसे, तो हमारे पास फोर्स किधर को लगेगी, ऊपर को, यानी कि चार्ज जो है वो इस तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज फोर्स ऊपर को लग रही है ना। तो इधर से जाता जाता जब फोर्स ऊपर लगेगी तो इधर आ जाएगा, फिर ऐसे जाना शुरू कर देगा, फिर फोर्स इधर लगेगी, फिर इधर आ जाएगा, फिर ऐसे घूम जाएगा, तो इस तरीके से गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो बेटा इस तरीके से आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारे पास जो फोर्स लगाते हैं वो कौन लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाता है, बट विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब इसको कंसिडर करना है आपने
तो आपको 2 4 5 चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। वो कैसे समझनी पड़ेंगी मैं बताता हूँ आपको। अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज जस्ट लाइक एन एरो। अगर आप एरो को कंसिडर करते हो तो जैसे एक एरो जाता है उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाता है। बी वेक्टर जो है इट इज जस्ट लाइक एन एरो। तो अगर आप इसको ऐसे देखने की बजाय हम यहां पे खड़े होकर ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे लगेगा एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो यू विल बी जस्ट लाइक अ पिन पॉइंट। आपको ऐसा लगेगा कि पिन पॉइंट के जैसे आपकी तरफ कोई चीज आ रही है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं जब जैसे अब आप कैमरे से देख रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको मैं देखूं तो ये आपकी तरफ आ रहा है इस तरीके से एरो, इसका मतलब है आउटवर्ड्स द बोर्ड और आउटवर्ड्स द पेपर, ये डायरेक्शन आउटवर्ड के लिए होती है, आउटवर्ड्स। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे डॉट्स लगे हैं तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आपकी तरफ आ रही है। और पीछे से अगर देखिए इसको इस तरह डायरेक्शन से, तो हमें क्या नजर आएगा, क्रॉस नजर आएगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी गिवन बाय इनवर्ड्स डायरेक्शन। ये इनवर्ड्स डायरेक्शन जो है वो इसकी तरफ से मिलती है। सो ये चीज जो आपको दो कंसिडर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब है आउटवर्ड्स की बाहर को आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इसको देखेंगे तो इसका मतलब है दूर जा रहा है हमसे एरो, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड्स, आपसे दूर जा रहा है। तो पीछे से आपको ये नजर आएगा, तो ये बेसिकली हमारे पास क्रॉस की फॉर्म में होता है। तो ये था बेटा हमारा लेफ्ट हैंड थंब रूल, और एक फोर्स जो हमारे पास लगती है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन। तो बेटा आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।